नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुद्गल मैम की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ विष्णु खरे और खरे जी की कविता सत्य का यह आज दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि कवि कहते हैं सत्य जो है वो दिखाई नहीं देता, वो कभी ओझल हो जाता है, कभी हमसे जब हम उसके पीछे भागने का प्रयत्न करते हैं, उसको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं तो वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, हमसे दूर चला जाता है। तो कवि के कहने के अनुसार कि सत्य जो है उसको देखा नहीं जा सकता, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है कि हम उसको देख सकें या उसको पकड़ सकें। सत्य तो एक एहसास है जिसको हम अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं और उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब वो प्राप्त होता है। तो आगे कवि कहते हैं अपनी कविता में कि जब हम उसके पीछे भागते हैं तो क्या होता है, वो एक जगह ठहर जाता है कभी, तो अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आँखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। कवि कहते हैं कि सत्य के पीछे भागे थे कौन? युधिष्ठिर भागे थे। युधिष्ठिर को यहाँ पर एक सत्य में निष्ठावान व्यक्ति का प्रतीक बताया गया है और विदुर जो हैं उसके काका हैं वो सत्य के प्रतीक बताए गए हैं। जब युधिष्ठिर ने उनको रोकना चाहा तो वो रुके नहीं और जंगलों में भाग गए और युधिष्ठिर ने उनका पीछा किया। ठीक उसी तरह जिस तरह हम सत्य का पीछा करते हैं और सत्य को पकड़ नहीं पाते, जब कभी हम पकड़ लेते हैं तो वो रुककर खड़ा हो जाता है एक दृढ़ निश्चयी की तरह कि जो कभी अपने निश्चय से हिले ना। और जब वो खड़ा हो जाता है, हमारी तरफ मुड़ जाता है, मुड़कर देखता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आंखों में नहीं देख रहा है वो, बल्कि कहीं और देख रहा है, हमारे पीछे कहीं और देख रहा है। और ऐसा लगता है जैसे कि वो अंतिम बार हमें देख रहा हो। जब मनुष्य की मृत्यु उसके नज़दीक होती है, समीप होती है, तब उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं, ऐसा लगता है वो शून्य में देख रहा है। तो उसी तरह से कवि कहते हैं कि सत्य हमको अंतिम बार देखता हुआ सा लगता है और फिर उसमें से उसका प्रकाश जैसा आकार हम में समा जाता है। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। कवि कहता है किस प्रकार सत्य का जिस प्रकार हमको अनुभव होता है, ठीक है उसी प्रकार है जब युधिष्ठिर ने विदुर का पीछा किया था और विदुर एक शमी वृक्ष के तने से टिककर खड़े हो गए थे। शमी का वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, बहुत ही मजबूत वृक्ष होता है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं और बड़े बड़े कांटे उसमें होते हैं। तो यहाँ शमी वृक्ष का भी प्रयोग कवि ने इसलिए किया होगा कि सत्य जो है वो कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, अर्थात सत्य का मार्ग कितना मुश्किल होता है, उस पर चलना आसान काम नहीं होता। हर व्यक्ति सत्य की राह पर नहीं चल सकता। जो बिरले ही होते हैं, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्पी होते हैं युधिष्ठिर की भांति, वे ही सत्य का पीछा कर सकते हैं और सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा कि शमी वृक्ष के तने से टिककर विदुर खड़े हो गए और उन्होंने अंतिम बार धर्मराज को देखा था। धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर, अपलक देखा था, निर्निमेष यानी पलक झपकाए बिना। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंतिम बार उसे देख रहे हैं। और फिर धीरे धीरे उनका आलोक आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में, जो उनका सत्य का प्रकाश था। मैंने पहले बताया कि विदुर को यहाँ सत्य का प्रतीक बताया गया है, तो उनके अंदर जो सत्य का प्रकाश था, ऐसा लगा कि वो युधिष्ठिर के अंदर उतर गया जब वो अपनी आँखों से युधिष्ठिर को देख रहे थे। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ बोला नहीं था। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे निकल गया, ये हमें पता ही नहीं चलता। कवि कहते हैं कि जिस तरह से युधिष्ठिर को देख रहे थे विदुर, उसी तरह से हमारा भी जब सत्य से सामना होता है, सत्य को कभी हम जब पा लेते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमने सत्य को प्राप्त
कर लिया है, क्योंकि कुछ दिखाई तो देता नहीं है कि सत्य हमने उसको पकड़ लिया। और इस तरह से हम निराश होते हुए लौटते हैं अपना सिर झुकाकर। किस लिए निराश होते हैं? कि सत्य को हमने प्राप्त कर लिया परंतु सत्य हमसे कुछ बोला नहीं, उसने हमें कुछ कहा नहीं कि हाँ तुम अच्छे व्यक्ति हो, सत्य का आचरण करते हो। यदि वो हमसे कुछ कहता तो हमें समझ आ जाता कि हमने सत्य को प्राप्त कर लिया, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमने क्या देखा कि सत्य से जैसे कोई प्रकाश पुंज निकला हो, जैसे कि सूर्य से प्रकाश की किरणों का समूह निकलता है उसी तरह सत्य भी शाश्वत है। सत्य वास्तव में क्या है? जो शाश्वत है वही सत्य है। जैसे सूर्य का निकलना शाश्वत है, सूर्य से प्रकाश की किरणों का निकलना शाश्वत है, तो वह सत्य है। इसीलिए कवि ने कहा कि प्रकाश पुंज सा दिखाई देता है सत्य, जैसे सूर्य की किरणों का समूह होता है उसी तरह से सत्य भी अपने आप में उद्भासित होता है, प्रकाशित होता है। सॉरी। तो हमने क्या देखा कि एक प्रकाश पुंज सा हमारी तरफ आया। जब सत्य मुड़कर हमारी तरफ खड़ा हुआ, हमारी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ, तो हमें लगा कि सत्य ने हमें देखा नहीं, परंतु उसमें से कोई प्रकाश पुंज निकला और वो हमारी तरफ आया। अब वो हमारे अंदर गया या हमसे होता हुआ पीछे कहीं बाहर निकल गया, ये हमें पता नहीं चला। साथियों, अंतिम भाग में मैं इसे समाप्त करूँगी। विशेष हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है। इसी तरह महाभारत की कथा के माध्यम से कवि ने हमें ये समझाना चाहा है कि सत्य क्या है, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे पहचान सकते हैं, परंतु सत्य प्राप्त करने या पहचानने की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने महाभारत की कथा का आश्रय लिया है, इसलिए जैसे शब्द बार बार हम देखते हैं, बीच बीच में हमें समझाते हैं कवि सत्य के विषय में, उसके बाद बीच में महाभारत की कथा आ जाती है। इस तरह से उदाहरण देकर हमको समझाया है। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार कई जगह आया है पूरे पद में। इसी तरह से वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे चला गया, यहाँ पर संदेह अलंकार है। कवि को संदेह हो रहा है कि हम में आया या हमसे होता हुआ आगे चला गया, ये पता नहीं चल रहा, ज्ञात नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। संपूर्ण पद में ही खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है और तत्सम प्रधान शब्दावली है। मुक्त छंद की कविता है और मुक्त छंद की कविता में कवि ने उदाहरणों का और अलंकारों का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है और माधुर्य गुण पूरी कविता में हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आ रही होगी। अगले पार्ट में हम इसे ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।